हेलो फ्रेंड्स, आपका ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आपके लिए जीएस के 25 क्वेश्चन लेके आए हैं हम। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके लिए काम आएंगे कंपटीशंस में। यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर या अदर कंपटीशन जितने हैं सब जगह ये काम आएंगे। जैसा कि आप लोग इतने दिन से हमसे कनेक्ट ही हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए ढेर सारा धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। टोडरमल जो है ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर है भू राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से है। भूमि पैमाइश की शुरुआत अकबर के समय से टोडरमल द्वारा ही की गई थी। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। इनका जन्म लहरपुर सीतापुर में हुआ था जो कि यूपी में ही है। मैंने बताया ये 9 रत्नों में से एक थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? ये लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। 12 अप्रैल 1801 को इन्होंने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? रणजीत सिंह जी ने। ये 1799 से 1837 तक पंजाब के राजा थे। गुरु नानक के वंशज ने इनकी ताजपोशी की थी और 27 जून 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी, महाराणा रणजीत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। किसने पोलियो का टीका खोजा? तो जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। पोलियो के टीके की खोज 1955 में की गई थी। 1955 में की गई थी। भारत में 1995 में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दिसंबर से जनवरी माह में ओरल खुराक दी जाती है। ओरल मतलब बूंद बूंद करके मुंह में दवा डाली जाती है, जिसका ऐड भी आप लोग देखते होंगे, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे करके इसका एक स्लोगन बनाया गया था। तो ओरल खुराक दिसंबर से जनवरी माह में देते हैं। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संत की विशाल प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है? तो ये गोमटेश्वर हैं, इनकी है। ये मूर्ति 57 फीट लंबी है। इसका निर्माण 981 में गंगा मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी पूछे जाते हैं। तो ये ऋषभ देव जी जो हैं ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संसार की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? तो अमेजन नदी है, इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है। अमेजन की लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है, जिनके नाम ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना और सूरीनाम। ये देश हैं जो इस नदी से कनेक्ट है। ये नदी इन 8 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें कहलाती हैं।
जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 माह हैं। इसमें तैयार होने वाली फसलें कहलाती हैं खरीफ की फसलें। आप जानते हैं रबी, खरीफ और जायद, ये 3 जो है ऋतुएं हैं, रबी खरीफ जायद। यही क्रम भी है, सबसे पहले रबी, फिर खरीफ, फिर जायद। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 माह आपके खरीफ के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। ये एक शिल्पकृत गार्डन है। इसको नेकचंद सैन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। ये 40 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। इस गार्डन की ये कुछ बातें हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक के सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये मुख्यालय जब बना, गठित हुआ, ये वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ये है, और इसी को विश्व बैंक भी कहते हैं। इसी को विश्व बैंक भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है। ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। 1957 में गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। 1958 में भारत के पहले वायसराय भी यही बने। ठीक, अगर देखा जाए गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग इनका नाम था, तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे ये। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। इन्होंने इसके अंतर्गत 562 रियासतों का एकीकरण किया था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए ये उत्तरदायी कहे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इसमें कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ, तो 562। नेक्स्ट देखिए, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। 1890 से 20 जनवरी 1988 के बीच सीमा प्रांत व बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इस क्षेत्र में एक अच्छे नेता के नाम से महान कहे गए। इनको बच्चा खान, बादशाह खां, इन नामों से भी जाना जाता था। इन्हें सरहदी गांधी व सीमांत गांधी भी कहा गया, क्योंकि सरहद के प्रांतों पर इन्होंने काम किया, सीमा प्रांतों पर इन्होंने काम किया, इसलिए इन्हें सरहदी गांधी व सीमांत गांधी भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए आप, कूका आंदोलन काफ़ी पूछा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने चलाया। इन्होंने गायों की हत्या के विरोध में बालक सिंह व उनके अनुयायी
गुरु राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन लोगों द्वारा संचालित हुआ। मांसकसी मतलब गौवंश या जो है मांस के विरोध में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। नामधारी जिसे कूका कहते हैं, नामधारी लोग होते हैं, ये एक जाति हैं, कूका के नाम से जानी जाती हैं। इन लोगों ने ही इसमें किया। सिख धर्म में एक कट्टर संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। इनको रामधारी भी कहते हैं, कूका भी कहते हैं। क्योंकि कूका लोगों ने ही ये कहा, इस आंदोलन को चलाया, इसलिए इसे कूका आंदोलन नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान नाम था इनके मंत्रिमंडल का। 8 प्रधानों को गठित करके 8 प्रधानों का एक ग्रुप बनाया गया था, इसीलिए इसे अष्टप्रधान कहा गया। इस ग्रुप को ही अष्टप्रधान कहा गया। ये शिवाजी के मंत्रिमंडल था ये। नेक्स्ट देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? काफ़ी प्रसिद्ध है, सब इसको जानते ही होंगे, ताजमहल। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ और एकदम अपने पीक पे थी। तो अगर पूछा जाए किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई या अपनी चरम पे थी, तो जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। ये सिखों के 5वें गुरु थे। 1606 ईस्वी में रावी नदी में इन्हें बहा दिया गया था। इनको काफ़ी शारीरिक यातनाएं दी गई थी और मृत समझकर इनको रावी नदी में छोड़ दिया गया था या बहा दिया गया था। 15/4/1563 में इनका जन्म हुआ था। सिखों के गुरुओं की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह काफ़ी फेमस हैं। तो गुरु गोविंद सिंह बहुत इनका मान है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। जब सिखों के गुरुओं की बात करते हैं तो इनका नाम जरूर आता है। ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे ये। मतलब अगर पूछा जाए 9वें गुरु कौन थे तो तेग बहादुर जी थे और इनके पुत्र गुरु गोविंद जी थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22/12/1666 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ये बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। बिहार के नालंदा में बना सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं ईस्वी में की गई थी। तो इनकी स्थापना किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर किस यूनानी दार्शनिक का शिष्य था? सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, इसे जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। तो उड़ीसा के पुरी इस जगह पे ये मंदिर स्थित है। पुरी भगवान के जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। जो पुरी भगवान हैं उनको जगन्नाथ के नाम से भी जानते हैं। 4 धामों में से ये एक है।
कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की मूर्तियां यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट वन इज शून्य की खोज की किसने? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ये एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। 5वीं सदी में एक संख्या के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। किसका? शून्य का। नेक्स्ट वन इज कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था किसने? हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। 6 वर्ष पर अर्धकुंभ होता है। कुंभ की जानकारी कुछ हम आपको दे दें। 6 वर्ष पर अर्धकुंभ होता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है और 144 वर्ष पर महाकुंभ 144 ईयर्स पे महाकुंभ मनाया जाता है। हर चौथे वर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। इन चारों जगहों पे कुंभ मेला हर चौथे वर्ष पे लगता है। प्रयागराज में संगम तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला होता है। यहाँ पे इसका समारोह मनाया जाता है। ये आपके 25 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमने कोशिश की है कि क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड पॉइंट जो हैं 2-4 वो भी आपको बताए जाएं। तो आप हमारे टच में बने रहिए। आगे नेक्स्ट लेके फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।